समीक्षा करते रहो, स्वयं को देखते रहो, मेरे में क्या सुधार हुआ है। और जब आपकी आत्मा की प्रसन्नता बढ़ेगी तो सुधार अपने आप होने लग जाएगा। आपके स्वभाव में अपने आप सुधार होगा। तो इसलिए अपनी समीक्षा करो, जगत की परीक्षा करो और भगवान की प्रतीक्षा करो। भजन करते हुए, भजन करते हुए भगवान की प्रतीक्षा, भगवान की परीक्षा नहीं। अब देखें, साल से व्रत कर रहे थे, ये कर रहे थे, देखें ऐसा होता है कि नहीं होता, ये परीक्षा हो गई। अब देखें, कोई भगवान तुम्हारे गुलाम तो है नहीं कि तुमने साल व्रत कर लिए तो तुम्हारी बात को वो हर हाल में मान लेंगे। क्यों जी? वो तो उनको कृपा करुणा आ गई तो तत्क्षण ही कर देंगे। वो कोई तुमसे डरते नहीं है। हाँ, भक्तों से जरूर डरते हैं, अपने प्रेमियों से। नरसिंह जी से जरूर डर गए थे भगवान। देखो, जब नरसिंह जी की दोती का भात भरने आए विवाह में, तो नरसिंह तो उनके आश्रित होकर चले गए कि ठाकुर जी अपने आप करेंगे, और वो वहां पहुंच गए। तो वो इंतजार कर रहे थे। जो नरसिंह जी की पुत्री, जो समधी लोग थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन भगवान आए नहीं। तो फिर नरसिंह जी को रोष आ गया। नरसिंह जी ने ठाकुर जी को सीधी धमकी दे दी। नरसिंह जी ऐसे प्रेमी हैं, अब भगवान थोड़ा रुक सकते थे। कह नरसिंह लो सुन सांवरिया, आना हो तो आवो रे, नहीं आना तो भी बता दो। ब्याई सगा में भोंडा लागा, यूं कहीं लाज गवाओ रे। कह नरसिंह लो सुन सांवरिया, आना हो तो आओ रे, ब्याई सगा में भोंडा लागा, यूं कहीं लाज गवाओ रे। अब भगवान तो बैकुंठ से लालायित थे, जाऊं जाऊं। लक्ष्मी जी ने समय लगा दिया। ये लक्ष्मी जब साथ होती है तब तो समय बहुत ज्यादा लगता है। तो अब नरसिंह जी के सन्मुख जब भगवान आए तो नरसिंह जी ने ऐसे मुख फेर लिया। लाल जी क्षमा याचना कर रहे हैं, नरसिंह जी मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। सरकार, जब आप ही विलंब करोगे तो हमारे जैसे सर्वतोभावेन जिनके आश्रित हैं, जिनको और कोई जगत का आश्रय नहीं है, उनका क्या होगा? अब इतने में तो पीछे पूरा लाभ लश्कर भगवान का। तो भात भरना था ना, तो भात भरना था तो गाड़ियां की गाड़ियां भर के आ रही पीछे। उन्होंने एक लिस्ट दी थी मजाक में, क्योंकि पता था इनके पास कुछ है तो नहीं, फिर भी लिस्ट मांग रहे हैं। तो व्यंग में उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख दिया उसमें। सैकड़ों साड़ियां, सैकड़ों ये, इतने स्वर्ण के आभूषण, इतना ये सब। लाल जी ने
रात्रि में स्वर्ण की मोहरों की वर्षा कर दी वहां। आज देख लो कितने साल हो गए, लगभग 200-250 वर्ष तो हो ही गए होंगे नरसिंह जी के काल को। आज भी किसी न किसी किसान के खेत से कोई सोने की मोहर मिल जाती है उसको। ठाकुर जी ने देखो जब देते हैं तो फिर आदमी संभाल नहीं पाता। पहले वर्षा नहीं होती, लोग कहते वर्षा नहीं होती, और जब वो बरसाने लग जाते हैं फिर कहते हैं बस 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 अब हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय, भक्तों से तो उनको जरूर प्रेम होता है ना, और प्रेम में खिंचाव होता है। देखो जब आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति खिंचाव होगा तो उनके हृदय में भी आपके प्रति खिंचाव होगा। आपका विश्वास भगवान पर होगा तो भगवान भी आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए ही आपकी हर बात को वो मान लेते हैं। और बहुत बार तो आप कहते भी नहीं, फिर भी वो इतना ध्यान आपका रख लेते हैं। वो पहले से ही इतने सचेत और सजग हैं कि तुम्हारी क्या जरूरत है। जैसे एक माता अपने छोटे बच्चे की जरूरत को स्वयं जानती है, वो बच्चा नहीं जानता मुझे कब क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी ने इसी भक्ति को मांगा भगवान से। भक्तिम पर्यच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। निर्भरा भक्ति की मांग गोस्वामी जी ने की। निर्भरा भक्ति, निर्भरा भक्ति जैसे एक छोटा बालक सर्वतो भावेन अपनी मां के ऊपर ही निर्भर है, इसी भक्ति की मांग गोस्वामी जी ने की है। भक्तिम पर्यच्छ, प्रभु मुझे ऐसी भक्ति आप दीजिए निर्भरा में। ये सुंदरकांड में आप पढ़ते रहते हैं, आजकल सुंदरकांड तो माताएं बहुत पढ़ती हैं, अब पढ़ती बहुत तेजी में है। माताओं के पास रुकने का टाइम नहीं होता। एक एक शब्द बहुत प्यारा है सुंदरकांड का। निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरुमान संच। निर्भरा भक्ति आप मुझे दीजिए उस शिशु की तरह। तो मणिग्रीव और नलकूबर का उद्धार भगवान ने किया। अब इसके बाद समय तो हो गया 8:45। अब लीलाएं तो अनंत हैं भगवान की। क्योंकि एक भी लीला लेंगे ना और तो फिर कम से कम भी आध पौन घंटा उसमें तो लग ही जाएगा। संक्षेप से भी चलेंगे तो भी। तो अब चले या तो सीधे गोवर्धन लीला पर।
काली 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 दह, वो लीला को बहुत समय हो गया हम लोगों ने कभी कथा में समय ना हुआ, तो चलो कोशिश करते हैं 15 मिनट में। एक कालिया नाग जो था ना, कालिया नाग, उसी के कल्याण की लीला है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पे गए। आज बलराम जी साथ नहीं थे, गर्मी का मौसम था। देखो भगवान की लीला तो सदा नित्य होती रहती। मैं जब ऊपर गया यहां से कथा से, आज सुबह की सीटिंग से, तो जाते ही मुझे जैसे ठंड लग गई थी। यहां थी गर्मी अंदर, बाहर निकला तो फिर छींके ही छींके और सब पानी ऐसे नाक से जैसे पानी कोरा गिर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि अब शाम की सीटिंग कैसी होगी, लेकिन बड़े आनंद से हुई। बस आती बार इतना ही जरूर कहा था, मैंने कहा आप संभाल लेना, मैं लायक नहीं हूं इसके। तो मुझे जरा भी श्रम नहीं हो रहा है, बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं। नहीं तो मुझे लगता था कि मैं 2 घंटे कैसे बोल पाऊंगा। जरा भी श्रम नहीं हो रहा, आनंद आ रहा है भगवान की लीला का स्मरण करते हुए, उनकी चर्चा करते हुए। देखो यही जीवन का परम धन है, ये हम लोगों का। इसलिए मैं एक प्रार्थना करता हूं कि समय हमारा बहुत कीमती है। डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका सदुपयोग करो जीवन में। कम बोलना, कम खाना कभी नुकसान नहीं करेंगे जीवन में। ज्यादा बोलने में समस्याएं, घरों में झंझट क्या है आज? ज्यादा बोलना क्यों जी? एक बहन ने, वो घर में उसके रोज झगड़ा होता था आपस में, तो किसी महात्मा के पास चली गई। वो का महाराज कोई ऐसी औषधि दो, दवाई दो कि रोज लड़ाई झगड़ा होता है घर में। महात्मा ने एक शीशी दी उसको, तो बोले ये शीशी दवा की है, जब तुम्हें लगे कि झगड़ा होने वाला है, इसको 5 मिनट मुंह में रखना है, मुंह में भर लेना इसको, और अंदर भी नहीं ले जाना, बाहर भी नहीं छोड़ना इसको। 5-7 मिनट इसको तुमको अंदर रखना है। तो 20-25 दिन के बाद आई, बोले महाराज इतनी बढ़िया दवाई आपने दी, हमारा तो झगड़ा ही समाप्त हो गया सारा। महात्मा ने कहा देवी ये दवा कुछ नहीं, पानी की शीशी है। झगड़ा सब बोलने से ही होता है व्यक्ति के। तो 7 मिनट उसने कहा था, अब 7 मिनट वो घड़ी को देखे,
और 7 मिनट में मन प्रोवोकेशन में, सडन प्रोवोकेशन में आदमी क्या बोल जाता है उसको ये भी पता नहीं चलता है। इसलिए कोई भी निर्णय तुम जीवन का क्रोध में मत लो। आज इस क्रोध के कारण ही बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो जीवन बड़ा अमूल्य है, हम लोगों का खोने लायक नहीं है। तो ग्वाल बालों को प्यास लगी। आज यमुना जी के तट पे भगवान आए हैं ग्वाल बालों के साथ। कालीदह के पास एक कुंड है, यहां भी कालीदह है ना, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए कालीदह। तो उसमें कालिया नाग रहता था। आज दाऊ जी साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काली नाग जो है ये शेष जी का छोटा भाई लगता है रिश्ते में। इसलिए शेष जी के 1000 फन हैं तो काली के 100 फन हैं। इसके रहने से वहां का जल बड़ा विषैला हो गया था। कोई हाथ धोने की तो बात ही क्या, उसके विषैले जल के प्रभाव से उड़ते हुए पक्षी भी नीचे गिर जाते थे। ग्वाल बालों को इसका ज्ञान नहीं था। उन्होंने विषैले जल में हाथ डाला, गऊओं ने प्यास बुझाने के लिए मुख डाला, सभी गिर पड़े। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से उन सबको जीवित कर दिया। अब प्रभु ने कालिया को वहां से भगाने का निश्चय किया, यमुना जल को शुद्ध करने का निश्चय किया। श्री दामा की गेंद का बहाना बनाया है, किनारे पे खेलने लगे। गेंद थी श्री दामा की। कालीदह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। कालीदह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। कालीदह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। कालीदह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, और चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। और चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। मारी चोट गेंद गई दह में, मारी चोट गेंद गई दह में, मारी चोट गेंद गई दह में। मारी चोट गेंद गई दह में। वो तो गेंद के संग ही धायो री मेरो बारो सो कन्हैया। वो तो गेंद के संग ही धायो री मेरो बारो सो कन्हैया। अब गेंद थी श्री दामा की। श्री दामा ने कहा कन्हैया भैया मेरी वही गेंद लाए के दो। गेंद यमुना जी में चली गई। तो श्री कृष्ण ने इतनी सुन के कृष्ण ने नटवर वेश बनाए। कहा कि भैया जात हूँ तू घर मत कहियो जा।
ठाड़े रहियो या ही ठोर पे, मत जाइयो मोहि त्याग। हाँ ठाड़े रहियो या ही छोर पे, मत जाइयो मोहे त्याग। निर्मल यमुना जल करने को, हरि ने नाथ्यो काली नाग। निर्मल यमुना जल करने को, हरि ने नाथ्यो काली नाग। निर्मल यमुना जल करने को, नाथ्यो काली नाग। निर्मल यमुना को करने, नाथ्यो काली नाग। कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर भगवान दह में कूद गए। उस समय काली नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने श्याम सुंदर के सांवले सलोने मनोहर रूप को देखा, मुग्ध हो गई, दया आ गई। लाल जी का सुंदर सांवला सलोना मुख को निहार कर और कहने लगी, जा रे बालक भाग के, मैं समझाऊं तो सूरत तेरी देख के दया लग रही मोह। उन्होंने पहले तो पूछा कि तू कौन है और तेरा नाम क्या है। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, ठाकुर जी बोले, देश पूरव गांव गोकुल, नाम मम नंदलाल है। बालक नहीं समझो इसे, तेरे नाग को यह काल है। तब नागिन ने नाग जगायो, दे फुफकार क्रोध करी धायो। काली नाग ने श्याम सुंदर को लपेटे में ले लिया है। ग्वाल बाल किनारे पर खड़े खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। घबरा गए सब लोग, श्री दामा को कोसने लगे। ग्वाल बाल रोवन लगे, बाबा नंद ढिग जाई। बाबा तेरो बारो कन्हैया, दह में डूब्यो जा। बाबा तेरो बारो कन्हैया, दह में डूब्यो जा। नंद बाबा यशोदा जी ने जो ही ये सुना, यमुना तट की ओर दौड़ पड़े। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए वहां तट पर। उस दृश्य को जब देखा, कालिया नाग ने श्री कृष्ण को लपेटे में ले रखा। यशोदा जी की व्याकुलता बढ़ गई, कूदने लगी। गोपियों ने पकड़ा, नंद बाबा को दाऊ जी ने संभाला। इस दृश्य को देख के कई ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। जब ठाकुर जी ने देखा कि ब्रजवासी मेरे बाबा नंद व्याकुल हो रहे हैं, तो अपने शरीर के आकार को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने इतना फुलाया कि कालिया की नस नस ढीली हो गई। अब छलांग लगाकर श्याम सुंदर उसके फन पर सवार हो गए और लगे नृत्य करने। एक फन से
दूसरे फन पर, दूसरे से तीसरे पर, जिस फन को उठाता उसी पर अपने चरण का प्रहार करते जोर से। अब लाल जी का नृत्य है, उसका एक एक फन घायल हो रहा है। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली। पम 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 पग पटकत फन 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 न ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। नंग 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 नारदादि सन 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 कादि गंग 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 गंधर्व गण सबे देत ताली। गंग 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 गंधर्व गण सबे देत ताली। तांडव गति मुंडन मुंडन पर नाचत बनमाली। सूरदास प्रभु की बानी, सूरदास प्रभु की बानी, किन 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 हूँ न जाने। चन 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 चरण धरत अभय भयो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। अब श्याम सुंदर एक एक फन पर नृत्य करने लगे और जो फन उठाता जोर का प्रहार करते उस पर। अब तो उसके सब फन रक्त रंजित हो गए। श्याम सुंदर अब नाग पत्नियां जो थी वो घबरा गई कि आज हमारे प्रतिपति का अंत आ गया है। दुर्लभ जीनो देख के स्तुति करे बनाए, प्राण दान यही दीजिए कहूं चरण सिरुनाए। प्रभु आपने इसको दंड दिया है, अच्छा किया, ये इसी के लायक था, ये बड़ा अभिमानी था। आपके वाहन गरुड़ जी से भी इसने वैर किया है, लेकिन आपने इसको, इस अपराधी को दंड दिया। लेकिन प्रभु हम तो इसको आपका अनुग्रह ही समझती हैं। अनुग्रहो अयम भवतः कृतो हीनो। प्रभु अब दंड देने में तो क्रोध होता है व्यक्ति का। देखो किसी को दंड देना हो तो गुस्से में दंड दिया जाता है, लेकिन ये कैसा दंड है आपका कि कोई बांसुरी बजा बजा के नाचता हुआ नृत्य करे। ये कैसा दंड है? ऐसा दंड कोई देगा कि बांसुरी बजा बजा के नाच नाच के दंड दे किसी को? क्यों जी? ये तो कन्हैया ही कर सकते हैं। एक एक फन पर नृत्य करते हुए, बंसी वादन करते हुए। लेकिन प्रभु क्रोध में दंड होए, लेकिन अब ये इससे ज्यादा आपके दंड को झेल नहीं पाएगा। प्रभु जो इसके मस्तक को आपके उन चरण कमलों का संस्पर्श मिला, जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी और शंकर जी भी तरसते रहते हैं, उन अपने चरणों से आपने इसके फन का स्पर्श किया। प्रभु
लेकिन अब इससे अधिक कृपा को ये सहन नहीं कर पाएगा। अब 2-4 बार आप और नाचे तो इसका प्राणांत ही हो जाएगा। इसलिए प्रभु क्षमा करो अपराध पति के, बख्शो मेरो सुहाग। हाँ क्षमा करो अपराध पति के, बख्शो मेरो सुहाग। निर्मल जमुना जल करने को, हरि ने नाथ्यो काली नाग। निर्मल जमुना जल करने को, हरि ने नाथो कालो नाग। और नाग पत्नियां स्तुति करने लगी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। तुम्हारी कृपा से बिंदु है ये, तुम्हारी कृपा से दृग
तुम्हें सौंपते हैं, अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपते हैं, अमानत तुम्हारी तो सुनी की बलि पानी जय जय जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत अब नाग पत्नियों की प्रार्थना को भगवान ने सुना। ठाकुर जी ने कहा, इस काली देह को छोड़कर जहां से आए हो, ये पहले रमनक द्वीप में रहता था। वहां गरुड़ जी से इसका वैर होने से ये वहां से ये यमुना जी में आ गया। तो काली ने कहा, प्रभु वहां गरुड़ मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए गरुड़ बैर तो सो तजो, निर्भय जाऊ देश। मेरे चरण चिन्ह तेरे सिर बने, मिट गए सकल कलेश। कालिया नाग ने भगवान से कहा, प्रभु इस संसार में जितनी योनियां हैं, जितने शरीर हैं, वो सब आपके भिन्न भिन्न पात्र हैं। जैसे एक दुकानदार, उसमें 50 पीपे रखे, पीपे, किसी में उसने शक्कर रखी है, किसी में उसने गुड़ रखा है, किसी में कड़वी दवा रखी है, किसी डब्बे में कुछ रखा है। तो प्रभु जिस पात्र में दुकानदार ने जो डाला है, निकालने पर उसमें से वही तो निकलेगा सरकार। इसलिए जितने शरीर हैं, जितनी योनियां हैं, आपके ही भिन्न भिन्न पात्र हैं। प्रभु हम लोगों के भीतर हम तमोगुनी योनि में हैं, हमारे भीतर आपने विष रखा है, तो हमने विष की फुफकार मारकर आपका स्वागत कर दिया सरकार। हमारे पास तो आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार भगवान प्रसन्न हुए और बोलिए, काली मर्दन भगवान की। अब चलिए सीधे गोवर्धन लीला पर। विनय पूछ रहे थे कि 10 बज जाएंगे। मैंने कहा नहीं, 10 नहीं बजेंगे, आज 9 बजे विश्राम हो जाएगा, लेकिन भगवान की इच्छा है। तो अब चलिए सीधे गोवर्धन नाथ की बोलिए, गिरिराज धरण की। 2 मिनट गिरिराज जी का कीर्तन करिए। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। 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 प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण
प्रभु तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण गिरिराज धरन जय जय प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरन अब तुम्हारी शरण। प्रसाद लगाया नहीं? अच्छा इधर लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। 56 भोग लगा महाराज जी। राज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण जय हो हरि तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण जय हो दोनों भुजाएं उठाकर ताली बजाकर गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण हरि वो गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। आज कृष्ण और बलराम दोनों घर पधारे, गौचारण करके आए। मैया से कहा, मैया बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। मैया ने कहा, बेटा अभी देवता की पूजा की सामग्री बन रही है, कुछ देर बाद आना। इधर नंद बाबा बैठे बैठे सारी सामग्री का हिसाब किताब लगा रहे थे। ठाकुर जी उनकी गोदी में जा बैठे और पूछने लगे, बाबा ये सब क्या हो रहा है? कौन से देवता का किस उद्देश्य से यज्ञ हो रहा है? नंद बाबा ने कहा, बेटा वर्षा का देव इंद्र है, उसी से अन्न धन और दूध होता है, उन्हीं की पूजा की ये सब सामग्री तैयार हो रही है। बेटा ये हमारे परिवार की खानदानी पूजा है। अब भगवान श्याम सुंदर, ब्रह्मा और शंकर और स्वयं काल भी जिनसे भयभीत रहता है, तो प्रभु इंद्र को शासित करना चाहते थे, जो बड़ा अभिमानी हो गया था इंद्र, क्योंकि देवता सतोगुणी होते हैं। तो भगवान ने कहा, बाबा यहां एक छोटे से कन्हैया ने बाबा की गोदी में बैठकर बाबा को उपदेश दिया है, कर्मैव गुरुरीश्वरः। बाबा कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम् अनुतिष्ठति। बाबा ये आपका जो इंद्र पूजा का कर्म है, ये शास्त्रीय है कि केवल लोक व्यवहार ही है? जो लोग समझ के परिणाम पर ध्यान रख कर कर्म करते हैं, उनको कर्म की सिद्धि अवश्य मिलती है। और जो केवल लोकाचार में ही फंसे रहते हैं, देखो बहुत से कृत्य ऐसे हैं हम लोगों के जीवन में जो खाली लोकाचार है, उससे फायदा आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ है। इसलिए भगवान इस लीला के द्वारा हमको संदेश दे रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैव अभिपद्यते। तो कहा कि बाबा इस वर्ष हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। बाबा देखना वे प्रकट हो के हमारे भोग को आरोगेंगे।
बाबा मैंने कई बार उनका दर्शन किया है। अब नंद बाबा नन्हे कन्हैया के मुख कमल को निहारे जा रहे हैं और उसके उपदेश को, मुख्य संदेश नंदलाल का यही था कि वो शास्त्र विहित कर्म है अथवा केवल लोकाचार है। गोवर्धन पूजा क्या है? भागवत जी कहती हैं तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रे च आरभ्यताम मखः। ये ऐसा यज्ञ है जिसमें गौ ब्राह्मण पर्वतों की सेवा या रक्षा करना। तो गिरिराज जी का पूजन हम इस बार करेंगे। अब ब्रजवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि कन्हैया उदास ना होने पावे। कहा लाला जैसा तुम कहते हो ना हम वैसा ही करेंगे। तो ठीक है बाबा, ये जो सारी सामग्री बनी है इस सब को छकड़ों में भरकर आप गिरिराज जी की तलहट्टी में ले चलो। सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, सभी गौओं को भी आज प्रसाद मिलेगा वहीं से। आज गौएं घास चरने नहीं जाएंगी, आज उनको सबको भोजन वहीं मिलेगा। तो भगवान के संग सारे ब्रजवासी झूमते हुए गाते हुए जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी मीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी मीर, ना माने मेरो मनवा। सात शेर पकवान बनाऊं, सात शेर पकवान बनाऊं, सात शेर पकवान बनाऊं, सात शेर पकवान बनाऊं। गिरिवर को भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गिरिवर को भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सात कोस की दऊं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। और मानसी गंगा नाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। और मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। प्रेम सहित गिरिराज रिझाऊं, प्रेम सहित गिरिराज रिझाऊं। और मनवांछित फल पाऊं मेरे वीर, ना ताली सेवा करते हुए मनवांछित फल पाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अब ब्राह्मण वेदोच्चार करने लगे और कन्हैया स्वयं ही गिरिराज जी का अभिषेक करने लगे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं पूजा कर रहे हैं। भगवान ने जिसको आदर दिया, गौरव दिया, आज तक उसकी पूजा वैसे ही हो रही है। आज भी एकादशी, पूर्णिमा, किसी भी विशेष उत्सव पर हजारों हजारों की भीड़ वहां परिक्रमा में होती है। तो भगवान जिसको आदर देते हैं, राम जी ने कांतानाथ का गौरव बढ़ाया चित्रकूट में, तो कन्हैया ने गिरिराज जी का गौरव बढ़ाया। तो गोप ग्वाल बालक कन्हैया ने अपने ग्वाल बाल मित्रों से कहा कि मित्रों तुम यमुना जी से जल भर के लाओ, हम अपने इष्ट को स्नान करवाएंगे। अब ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया भैया यमुना जी यहाँ से बहुत दूर है,
और तेरा गोवर्धन भगवान तो बहुत लंबो चौड़ो है, इतनो पानी हम कहाँ ते भर भर के लावेंगे। तो कन्हैया ने संकल्प किया और उसी पर्वत में से ही मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय। अभिषेक हुआ, सारी सामग्री प्रस्तुत कर दी गई, गिरिराज जी प्रकट हो गए। प्रकट होके भोग आरोगने लगे। गिरिराज जी ने कहा, ब्रजवासियों मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। नंद बाबा ने मांगा, हे देव हमारे कन्हैया और बलराम जी सुखी रहें। यशोदा जी ने क्या मांगा, हमारे लाला की दुल्हन बड़ी सुंदर आवे। अपनी अपनी रुचि से सब ब्रजवासी मांग रहे हैं। एक गोपी बोली, सखियों देखो तो सही, हम बरसों से इंद्र की पूजा करते आए हैं, उसकी सेवा करते आए हैं, लेकिन आज तक उसने कभी भी प्रकट होके हमें दर्शन नहीं दिया, ना ही हमारे सन्मुख कभी उसने भोग लगाया। कन्हैया ने अच्छे देवता बता दिए, पहले ही साल प्रकट होके भोग खा रहे हैं। तो एक सखी बोली, चतुर सखी एक बोल पड़ी, मैं कर दूं भंडा फोड़। प्रगट नहीं गिरिराज सखी, ये है माखन चोर। बोले माखन चोर तो बैठा पूजा कर रहा है। बोले सखी तू ना जाने, एक रूप सौ पूज रहे हो और एक सौ रहे हो पूजाए। ब्रजवासिन के भाग को छलिया मांग मांग के खाए। इधर इंद्र विचार कर रहे थे, आज दीपावली है, दीपावली का दूसरा दिन है। ब्रजवासी प्रतिवर्ष मेरा आवाहन किया करते हैं। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, इंद्र क्या सोच रहे हो? बोला, गुरुदेव ब्रजवासी हर दीपावली के दूसरे दिन मेरा आवाहन करते हैं। नारद जी ने कहा, इस बार वहां से कोई निमंत्रण आने वाला नहीं है। इस बार अगर आपका खाने पीने का मन हो तो घर में ही रसोई बनाए लियो। इंद्र ने कहा, किसके कहने से? बोले, नंदलाल श्री कृष्ण के कहने से। अब तो इंद्र को आया क्रोध, 12 के 12 मेघों को बुला लिया उसने, ब्रज को डुबो देने की आज्ञा दी। बस देव पूजा, साधु पूजा और भगवंत पूजा में यही अंतर है। देवता सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। प्रसन्न हो जाए तो आपको आपका मन चाहा भोग वो दे देंगे, लेकिन नाराज हो गए तो फिर आपका अनिष्ट करने में भी वो एक क्षण की भी देरी नहीं करेंगे। अब इतने सालों से तो इंद्र का भोग वो रखते आ रहे थे, तो उसका क्या रिवार्ड है? एक वर्ष आवाहन नहीं किया तो ब्रज को डुबो डालो। तो भगवान श्याम सुंदर, अब भयंकर वर्षा होने लगी। गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविंदम शरणम ययु। अब श्री कृष्ण को पुकारने लगे ब्रजवासी, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुलम प्रभो, त्रातुम अहर्षि देवान कुपिताद भक्त वत्सला। ये देवी कोप है, ये इंद्र का देवी कोप है। और भागवत जी के पहले श्लोक में आपने पहले ही दिन सुना था
कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों का नाश करने वाले भगवान हैं। दैहिक दैविक, ये देवकोप है। तो ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, ठाकुर जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप सब गिरिराज जी की तलहटी के नीचे आ जाओ। 7 वर्ष के लाला ने 7 कोस के गिरिराज को इस सबसे छोटी अंगुली पर धारण कर लिया है। और अब मैया यशोदा जी देख रही थी, गोपी जन देख रही थी, और यशोदा मैया कहने लगी, नेक कहे जसोदा मैया, नेक जोर लगाओ सब भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ सब भैया। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो सो। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो सो। लाला की नरम कलैया, जय हो कहीं मुर्ग न जाए भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुर्ग न जाए भैया। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो। सखियां आपस में चर्चा करने लगी, इतने छोटे से लाला में इतना बल कहाँ पे आ गया। अब कुछ गोपियां बरसाना से आई थी, वो कहने लगी, कछु माखन को बल भयो, कछु ग्वालन करी सहाय। राधा कृपा कटाक्ष ते, गिरिवर लियो उठाए। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 7 दिन 7 रात पानी बरसता रहा, लेकिन ब्रज में भगवान ने जल को गिरने ही नहीं दिया। सुदर्शन चक्र को ऊपर ही लगा दिया था कि जितना जल ऊपर से आवे ऊपर ही सोख दो। सुदर्शन चक्र। तो इंद्र ने झुककर देखा कि अब तो ब्रज बह गया होगा। देखो घंटा वर्षा हो जाती ना तेज, तो हालत खराब हो जाती है। यहाँ 7 दिन पानी बरसता रहा, लेकिन सुदर्शन चक्र ऊपर ही सोख देते। अब इंद्र ने यूं ही झुककर देखा, भगवान के सुदर्शन चक्र का दर्शन हुआ। अब तो इंद्र घबरा गए, आके भगवान के चरणों में गिरे, क्षमा मांगी। सुरभि गऊ के द्वारा प्रभु का अभिषेक किया गया। प्रभु ने गिरिराज जी को अपना ही स्वरूप प्रदान किया है, इसलिए आज तक उनकी पूजा हो रही है। बोलिए गिरिराज धवन की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। तो 2 मिनट इस पद के द्वारा आप भोपाली
जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भग कीनो जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंग कीनो जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भग कीनो जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंग कीनो जय लाल गोवर्धन धारी रमान भग कीनो जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंग कीनो जय 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 लाल गोवर्धन धारी जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भग इंद्र का मान भंग हो रहा है देखो री बहुत सुंदर जय जय गोवर्धन सारे धा सा जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंग कीनो जय जय लाल गोवर्धन धारी बाम भुजा राखो गिरिनायक वाम भुजा राखो बाम भुजा राखो गिरिनायक वाम भुजा राख्यो गिरिनायक भक्तन को सुख दीनो जय जय लाल गोवर्धन
जय 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 लाल गोवर्धन इंद्रमान भंगी सात दिवस गिरिवर घर धार्यो सात दिवस गिरिवर सात दिवस गिरिवर सात दिवस गिरिवर कर सात दिवस गिरिवर कर धार्यो सादा पर गा परा सारे गा रे सात दिवस गिरिवर कर धार्यो सात दिवस गिरिवर कर धार्यो गोसुत शृंगना भीनो जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंगीनो जय जय लाल पद जो है ये विक्रांत जानते हैं इसको, इस बात को। ये आपके पुष्टि संप्रदाय का वल्लभाचार्य जी की संप्रदाय जिसकी सुबह चर्चा की थी, उन्हीं के भक्तराज कृष्णदास का रचित पद। गोसुत श्रृंग न भीनो, बोले 7 दिन वर्षा हुई, गऊ के सींग का अग्रभाग भी गीला नहीं होने दिया भगवान। 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो 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 सारे नबर सा जे सनि द प द प ग प द सा नि द प ध प द प रे सा सा ग रे प ग ध ग सा रे सा सा नि द प म ध प ग प द सा नि द प म ग रे प ध प रे कृष्णदास गिरिधर प्रिय आगे कृष्णदास गिरिवर प्रिय आगे दास गिरि कृष्णदास गिरिधर प्रिय आगे 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 पाए
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे 2 मिनट के लिए पवन जी भी अपना गोवर्धन गिरधारी जी सुधी लेना। नहीं, आप गाओ, आप अपना स्वर लीजिए। बोल गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। 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 आए हम शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। आए है शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। ओ दन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मोर मुकट पीतांबर सोए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकट मोर मुकट पीतांबर सोए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कुंडल की छवि न्यारी जी सुध लेना हमारी। कुंडल की छवि जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 संतन के हितकारी जी सुध लेना हमारी। संतन के हितकारी जी सुध लेना हमारी। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा राधा राधा। हरि श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा जय राधा जय राधा राधा राधा।
प्यारी राधा 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 श्री राधा 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 जन राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम गोवर्धन जी की आरती आरती के लिए सब खड़े हो जाएंगे। जी हे गिरधर तेरी हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। धर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शोर मुकुट पीता पे सोहे